एमटी बर्बाद हो गई थी बिकॉज ऑफ डेप्ट। नहीं, पूना कौन कौन गया आज तक? पूना कौन कौन गया? पूना में किर्लोस्कर ग्रुप, किर्लोस्कर ग्रुप ने आईएसएमटी को उठा लिया। यस, आईएसएमटी को रीस्ट्रक्चर कर दिया और जितने भी लोन्स थे बैंक से रीस्ट्रक्चरिंग करके 670 करोड़ रुपए दे के उस आईएसएमटी का सारे लोन्स खत्म कर दिए। Now ISMT had a plant which was inoperated or in operation because creditors को चलने नहीं दे रहे थे, प्लांट लोन सारा खत्म हो गया, 3000 करोड़ की कंपनी हो गई। अब किर्लोस्कर फेरस उसको अपने साथ मर्ज कर रहा है, ISMT 3000 करोड़ की कंपनी हो गई। सो प्लांट कैपेसिटी इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज इज 3000 करोड़ कंपनी। सो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ISMT? सपोज फॉर एग्जांपल द कैपेसिटी ऑफ ISMT 1 लाख टन्स, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 3000 करोड़ मार्केट कैप हो गया। किर्लोस्कर का कितना है कैपेसिटी? 10 लाख टन्स। तो इसको 3000 करोड़ कर दिया, उसको कितना? तो उसको कितना मिलना चाहिए? सो ही इन्वेस्टेड 600 करोड़, नाउ यू मेक 60,000 करोड़ because market relates. Then he will dilute and get money at a higher price, diluting less, gaining more. अच्छा, आर्टिकल्स कर दिया आपने? थैंक यू यार। सर डज इट मेक सेंस? और हमारे तपन जी ने इसको अच्छा प्ले किया, इसमें पैसा डबल ट्रिपल किया उन्होंने। Nowhere in batch 4 you will find me or anything credited to me. All is all because of the members, not to me. ढूंढा किसी ने भी होगा, वो क्राइटेरिया नहीं है हमारा। ढूंढा किसी ने भी होगा, काम अच्छा किया, सब ने किया तो सब खुश हैं। तो अगर JTL बेबी HR कॉइल से वापस डॉट्स कनेक्ट करते हैं, और भी कोई है क्या? यही है। थैंक यू, थैंक यू। मेरा तो काम हो जाता अगर आप ऐसा बोल रहे हो। और भी कोई है क्या जो ये काम कर रहा है? और भी कोई है क्या? मैंने आपको चीज़ दी ढूंढने के लिए, रात को होटल में बैठो के ढूंढ लेना। और भी कोई है क्या? हाँ, HR कॉइल्स में हाँ, ढूंढो ढूंढो। HR कॉइल से नहीं, जो HR कॉइल से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और अगर आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं यार, फॉरेन वॉरेन टूल करते रहते हो, फ्लाइट में जाते रहते हो, हम तो अंगूठा टेक आदमी। और फॉरेन कंट्री के अंदर सेकेंडरी स्टील और प्राइमरी स्टील कुछ नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ स्टील होता है। हमारे इंडिया में क्लासिफिकेशन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब HR कॉइल से बना हुआ, सेकेंडरी मतलब पतरे से बना हुआ, स्क्रैप से बना हुआ। तो मोदी जी कहते हैं कि पेट्रोल डीजल में आपको एथेनॉल ब्लेंडिंग करना है, ब्लेंडिंग करना है, तो आपको HR कॉइल में भी और स्टील के अंदर भी ब्लेंडिंग करना है। किसका ब्लेंडिंग करना है? स्क्रैप का, टू द ट्यून ऑफ 30%। गवर्नमेंट नॉर्म है, क्योंकि ब्लास्ट ऑक्सीजन फर्नेस होता है जिसके अंदर स्टील बनता है। स्टील थ्रेड में है, आप लोग तो देख सकते हो, स्टील थ्रेड में है। उसमें क्या होता है, ऊपर 2 होल्स होते हैं जिससे धुआं बाहर निकलता है, पोल्यूशन। और NGT तो वैसे ही, दिल्ली वाले तो वैसे ही परेशान करते हैं, पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना पोल्यूशन के चक्कर में सारे ब्लास्ट ऑक्सीजन फर्नेस को डंडा कर रही है, पोल्यूशन कम करो। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इससे क्या कहते हैं, बिजली का करंट देते हैं, वो लगाते हैं, ग्रेफाइट्स लगाते हैं ऊपर, और वो स्टील को पिघलाते हैं, और नीचे वो कटोरे में मोल्टन स्टील आ जाता है, वो लिक्विड स्टील बोलते हैं उसको। फिर उसको शेप देते हैं, जो भी उनको शेप बनाना होता है, और उसमें वो इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं। अगर ब्लास्ट ऑक्सीजन फर्नेस पूरे वर्ल्ड में बंद हो रहा है तो इंडिया में भी होगा। पोल्यूशन नॉर्म्स तो चल ही रहे हैं, हमारे परेशानी में आ ही रहे हैं। और ब्लास्ट ऑक्सीजन फर्नेस बंद होगा, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होगा, तो उसके ऊपर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड तो लगेंगे। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कौन बनाता है इंडिया में? स्टॉक डबल हो चुका है। क्या करेगा चार्ट?
ईवी के बारे में किसको शौक है जानने का? HEG has started making or is developing a plant of 10,000 tons to make anodes for batteries. Anode क्या होता है? एनोड Anode. एनोड Anode के दो tubes. एनोड के डायोड में कैथोड एनोड और कैथोड तो वो ट्यूब्स होते हैं जो बैटरी पे जैसे लगती है यहाँ से पावर यही होता है, सही कह रहा कोई हूँ। स्टोर नहीं और कैथोड और एनोड के अंदर एक फिल्म लगती है जो दोनों को सेपरेट करती है, जो कि करंट मर्ज नहीं कर जाए नेगेटिव पॉजिटिव का। वो कौन बनाता है? एक्सप्रो, अच्छा वो एक्सप्रो बायएक्स डिवीजन एंड कोएक्स डिवीजन। कोएक्स डिवीजन इज बेसिकली पैकेजिंग फिल्म्स जो होती हैं, और बायएक्स डिवीजन ये होती है जो इस कैथोड और एनोड की सेपरेटर फिल्म्स होती हैं। जहाँ भी इलेक्ट्रिक सर्किट लगेगा, जहाँ भी बैटरी लगेगी, वहाँ ये इंडिया में कितने प्लांट्स जो बना रहे हो? कंपनी होगी क्या यार, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं यार। SRF ने नया कैपेक्स अनाउंस किया जो 2028 में आएगा। एक्सप्रो इज अ बिरला ग्रुप कंपनी। उसे बनाने वाला है जो एक्सप्रो बना रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए जो यूज होती है फिर वो भी बनाएगा। सर ये ऐसा है ऐसा नहीं पता नहीं लेकिन है, उसको स्टॉक 250% चल चुका है जब से लिया, मैं तो दिखा ही नहीं प्राइस। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई, अभी तो वो अपनी तीसरी लाइन चौथी लाइन की बातें कर रहा है, तो जस्ट कहानी स्टार्ट हो रही है, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। 2.5 गुना हो चुका है। उम्मीद है के पास भी है अच्छी क्वांटिटी, बेच देंगे। है उसका तो जो प्लांट लगाने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, और प्लांट जो मशीनरी ऑर्डर अरे आप बोलो तो बेच दें, तो सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, टेक्नो फंडा आप बोलो तो बेच दूँ, मंडे को बेच दूँ। So how things connect? And HEG says, once I set up this plant for 10,000 tons of anodes, I am the very next period I am going to double this capacity to 20,000 tons. And सारा पैसा कैप्टिव पैसा लगा रहा है, डेप्ट नहीं ले रहा है। 1,000 crores of investment. अगर स्टील बनेगा, खैर मैं आपको क्या बताऊँ, ग्रुप में फोटो दिखानी पड़ेगी एक। अरे यार वो सब कुछ मैं उसमें शेयर कर दूँगा ना, मैं उनको कैसे बताऊँ। ये है आपका डायग्राम फॉर इंडक्शन फर्नेस। इसमें साइड में ये जो ये है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरीज। आपके तो है इसमें ग्रुप में है। तो रिफ्रैक्टरी क्या होते हैं, जैसे हमारी ईंटियाँ भट्टे में तपती हैं, भट्टे में, आपके तो है ग्रुप में। ये रिफ्रैक्टरी कौन बनाता है? RHIM या IFGL। लेकिन अभी क्या हुआ है कि IFGL का स्टॉक भयानक गिर गया। IFGL देखो देखो चार्ट देखो, गिर गया। आप नाम बोलो रिफ्रैक्टरी है, रिफ्रैक्टरी बनाते हैं, गिर गया ना, देखो चार्ट देखो, लुक एट द चार्ट्स, स्टॉक प्राइस इज डाउन, और सब ने बेच दिए। लगाओ अपना वो अप डाउन एरो, स्पोर्ट्स नहीं, एक्सप्लोरर, IFGL। हाँ रिफ्रैक्टरीज खतरनाक गिरा है ना, अभी और गिरेगा। तो अगर मैं इधर स्टील की बात कर रहा हूँ तो रिफैक्ट्री भी गिरी। रिफैक्ट्री तो कंपोनेंट है उसका इंडक्शन फर्नेस का, और GPIL आपका इंडक्शन फर्नेस यूज़ करता है स्टील बनाने के लिए, और वो TMT पास में आ रहा है, वो भी स्टील प्लांट लगा रहा है, GPIL वाला भी। तो इफ दे नीड द इंडक्शन फर्नेस देन व्हाई देन IFG इज गोइंग डाउन, कुछ तो मार्केट से रहा होगा। RHIM देख लो, RHIM गिरा पड़ा है, वो भी रिफ्रैक्टरीज है। जबकि RHIM को तो छोटी सी कंपनी थी ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, जिसको बाहर की RHIM ग्रुप ने एक्वायर किया था इंडिया में, वो भी गिरा पड़ा। अगर वैल्यू चेन है और एक तरफ तेजी पकड़ रहा है तो दूसरी तरफ मद्दी क्यों पकड़ रहा है, दोनों सेक्टर तेजी में चले जाए ना, डायरेक्ट कोरिलेशन है। प्रॉक्सी प्ले बोलते हैं इसको, एक साथ ही चलना चाहिए। कैसा क्या हो रहा है? पर राघव जो आपकी जयपुर की फैक्ट्री है निवाई में, वो बढ़ रहा है।
लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। वो भी रिफैक्ट्री है। Exactly, हाँ। सो एक रिफैक्ट्री गिर रही है, एक फ्लैट है, एक बढ़ रही है, तीनों तो रिफैक्ट्री हो क्या रहा है? आरजीबी तो बड़ा कॉस्टली ऐसे मैं तो किसी और का बना दिया और फैक्ट्री और किसी और इंडस्ट्री का बना दिया। IFGL में क्या हुआ, जो अभी गिरा रिजल्ट खराब है। हाँ, ऐसे देखो देखो उसके स्क्रीन में जाके देखो, आपको रिजल्ट खराब दिखेंगे। ये लो ना, आप ये ले लो, ये स्क्रीनर ये चल रहा। मेरे को जरूरत नहीं, मेरे को सब मुझे नहीं है, अपन तो बक कर सकते हैं फुल फ्लैच। फट गया था, सेव कर दिया। अरे लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखो, रिजल्ट खराब है, दिसंबर आ गया। खराब है। ना खराब हो गया। माइनस में है। लॉस आ गया। फैट भी। बैक माइनस हो गया। ओपीएम भी लॉस में हो गया। नेट प्रॉफिट सिर्फ 0.5 करोड़ है। तो टेक्नो फंड वाला तो दिखा कि रिजल्ट खराब है, EPS डाउन होगी, बेच निकाल दो, देंगे। बेच दो, बेचो ना, तभी तुम मतलब है ही नहीं सर। शॉर्ट मार दो, नॉर्मली वैसे बता रहा हूँ। शॉर्ट मार दो। इट इज फर्स्ट टाइम। खराब है ना, फैट तो पहली बार नेगेटिव आया। खराब है ना, हाँ, बस हाँ। ठीक, बाकी मेरा काम। और गिरेगा, देख लेना गिरेगा, अभी 100 रुपये और गिरेगा, बिना चार्ट देखे बोलो। 100 रुपए। एक मोटा मोटा रफ एस्टिमेट है, रफ एस्टिमेट है, और गिरेगा। 15% फिर आशीष जी और मैं जाएंगे दूध जलेबी पीने। कोटर पोहे बहुत अच्छे लगे सर। अभी इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ क्या है, इसका एक कस्टमर था चेक रिपब्लिक में, चेक करो। वो कस्टमर दिवालिया हो गया और इसको उस कस्टमर से 30 करोड़ रुपये लेना था, तो वहाँ से पैसे आने का, तो दिक्कत हो गई। थैंक यू। तो वो सारा का सारा इसने इस क्वार्टर में राइट ऑफ कर दिया। Right off कर दिया, okay. आई थिंक आपके ग्रुप में शेयर कितने वाला? हाँ, ग्रुप में हाँ मैंने पढ़ा, ये तो पढ़ा है यार, मैंने देखा। राइट। मेरे को डांट पड़ गई मेरे दोस्त से ग्रुप में, अबे तू आदमी है क्या जहाँ मैं रात के 11-12 बजे तक धमाधम मैसेज करता रहता है। मैंने कहा मुझे टाइम ही रात को मिलता है। ये मैंने पढ़ा, चेक किया क्लास का जो क्लाइंट था, और मुझे रिकॉल नहीं हुआ, बट अभी आ गया। अगर स्टील इंडस्ट्री के अंदर आपको लगता है कि तेजी है, तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, मैंने एक और आर्टिकल पोस्ट किया हुआ है, वेयर दे आर मेकिंग स्टील फ्रॉम दिस कचरा रेड मड। हाँ, यार, ये सर। हाँ, कोई इनोवेशन आपने बता दिया। नया डाल रहा। ये तो नहीं, कल परसों क्या? हाँ, परसों डाला। व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है मैंने। ये व्हाट्सएप ग्रुप में का सब लोग भी हैं, बैच 4 के भी हैं, बाकी और आर के लोग भी हैं। सर आपको कोई और ग्रुप बन गया है क्या अभी? हाँ बन गया सर। Batch? आई मेंटर है बैच सर ऑफ 40 पीपल, इसमें ये भी सर भी हैं, सर भी हैं, दोनों हैं। अच्छा हाँ, जो लास्ट टाइम आपने मीटिंग किया था वो ना? वो अलग था सर, अच्छा वो अलग। वो अलग है, बाकी जो चैनल है वो तो टाइम पास है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्त यार है जो मस्तियाँ करते रहते हैं, और क्या। हालांकि क्या मस्ती करते हैं, मैं ही बकबक करते रहता हूँ, कोई बात तो करता ही नहीं है। उनको पूछ लो सर क्या रिव्यू है, ये सर बैठे हैं, ये सर बैठे हैं, उनको पूछ लो आप हाँ, last क्या time- क्या हो रहा है। बहुत कम तो बहुत ज़्यादा। आग बहुत ज़्यादा हो रहा है। आग लगा के रखी। वही बहुत ज़्यादा हो रहा है कुछ उसका। थोड़ा सा पकड़ते हैं तब तक नेक्स्ट तो 2-3 कॉल सबकी स्पीड पकड़ना ना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। नहीं वो तो पहले भी जब ग्रुप चलता था वो बंद हो गया ना, अभी वाला ग्रुप आपने ग्रुप बंद कर दिया। वो पापरी मैम को ट्रेडिंग करेंगे, मैंने कहा मैडम आप ही करो, मेरे को छोड़ो, मेरे को जाने दो। हाँ उसमें बहुत ज़्यादा कॉल पुट option मैं हुई नहीं उसमें, मैं हुई नहीं उसमें, से एग्जिट कर देना तो उससे। मैं हुई नहीं सर। ये है, इन्होंने भी बोला मैं हूँ नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर एग्जिट मारा उसमें से, मैंने कहा बात मैं- कर रहे हाँ, हैं। हाँ। आपके नाम से उठ गया। सर मैं सिर्फ 2 ग्रुप्स में हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप है और एक बैच फॉर जो मैं एक्टिवली मेंटर कर रहा हूँ। एंड वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ सम अदर पर्सन। बैच 4 तो है मेरे पास, वो जिसपे- चैनल है सर, वो चैनल है। उसमें कुछ नहीं आता, उसमें Next सिर्फ कोई YouTube- अलग है सर, एक अलग WhatsApp एक अलग लाइव टेलीग्राम ग्रुप उसका है। क्या कंडीशन है, उसको ज्वाइन करना है? करना पड़ेगा सर, अगर आपको इच्छा है तो आप करो, नहीं आपको इच्छा है तो मत करो। मेरी तरफ से कुछ नहीं है सर, नहीं सर बिल्कुल अच्छा। मेरी तरफ से कोई किसी को कुछ भी नहीं, नो फोमो। पहले वाले ग्रुप टेलीग्राम में स्टार्टिंग में बहुत सारे ग्रुप दिखते थे, उसमें किसी ने बंद कर आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको मैं एक झलकी दिखा देता हूँ, अगर आपको झलकी दिखना, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यहाँ पे दिखाई देगा सर। हाँ सर है ना, सर के उस पर देखो ना। देख रहा हूँ।
And I have selected from those 44, I'll be selecting 10 people who would be the core team. और वो भी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ. दिखाऊँ? वो आपको नहीं दिखेगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको. And this is the core team, batch 14. स्क्रीन आ रहा है मेरा? Batch 14. बैच 14 दिख रहा है. तुमको दिख रहा है कुछ दीक्षा जैन समथिंग कुछ ऐसा नहीं. She is a part of that group. तो काम कीजिए, मेहनत कीजिए अगर वहाँ तक पहुँचना है तो. So there is batch for I think 100 sessions have been done and 50 threads हो गई हैं उसके अंदर शायद. दिखाऊँ ना सर आपको? 50 threads हो गई हैं और इंडस्ट्री थ्रेड्स, बिजनेस एनालिसिस, इंडस्ट्री थ्रेड्स. हाँ, उसमें टेक्निकल का कुछ भी नहीं है, एक भी चार्ट नहीं मिलेगा आपको. टेक्निकल जीरो है. 50 से ज़्यादा है सर. पता नहीं, मेरे को ही नहीं पता कितनी होगी. अभी तो और बढ़ेंगी. 100-150 थ्रेड्स पहुँच जाएंगे इसमें. वो जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है वो तो ऐसे टाइम पास ग्रुप है वो तो. नहीं तो ये वाला शायद नहीं है मेरे पास. सर एक्चुअली ये पेड है, ये पेड है और ये किसी थर्ड पर्सन के लिए पेड है. सब लोगों ने किया है, ऐसे नहीं. इन्होंने भी करा है, इन्होंने भी करा, जो है सबके साथ कॉमन है. किसी के साथ कोई आगे पीछे नहीं, कोई छुपा नहीं. ओके. को मैसेज किया था लेकिन उनका रिप्लाई नहीं है. अरे शादी में लग रहा है लाडा. फाइनली कर रहे हैं क्या? ये अभी भी टांगे खींच रहा हूँ. वो तो मैं खींचता रहूँगा सर. ये एक्चुअल शादी में भी नहीं है. मस्ती है, मस्ती. वो तो सकती एलिजिबल बैचलर. इज एन एलिजिबल बैचलर. सो स्क्रीनर में हमको सिखाया जाता है कि वो बनाओ, फिल्टर बनाओ. मैंने आज तक कोई फिल्टर डिस्कस किया आप लोगों से? आज तक पिछले 2.5-3 महीने में जो आप लोगों से आज तक. आई डोंट बिलीव इन फिल्टर्स. अगर फिल्टर करके कोई कंपनी मेरे स्क्रीन पे आ रही है, उसका काम लगभग ख़त्म हो चुका है. तभी तो आपके पास आ रही है. पर सर कभी कभी वैल्यूएशन भी मिल जाती है सर. अगर वैल्यूएशन बेस्ड स्क्रीनर्स में मतलब जैसे कि सर मैं ज़्यादा स्टील इंडस्ट्री जानता नहीं, बट जैसे GPL मेरे को 240 के रेट पे जैसे जो आइडेंटिफाई किया था वो वैल्यूएशन का एक स्क्रीनर लगा हुआ था, उससे मिला. NMDC वहाँ से मिला. तो वो चीज़ें कुछ कभी कभी तो हेल्पफुल हो सकती हैं सर. हो सकती है, मैं कब मना करता हूँ. वो सारी चीज़ें कभी कभार जो हेल्पफुल चीज़ आज नहीं कल को जाके फिर वो हेल्पफुल हो जाए, किसको पता होता है. सो यू नीड टू बी नोइंग बिट्स ऑफ एवरीथिंग. सर मेरा एक सवाल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है. Normally we say 90% of fund managers are losing money नो in respective of. नो. See, they are not losing money. They are not outperforming. Outperforming नहीं. क्यों पता है क्यों? They are not performing. मान लो ये फंड मैनेजर है, आप इंडेक्स हो, आपने कैगर इतने रेट से आप बढ़ गए, ये भी कैगर रेट से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये साल के एंड में अपनी फीस ले रहे हैं. ये कस्टमर हैं, कस्टमर को वो फीस कट कुटा के लॉन्ग रन में इंडेक्स को फंड मैनेजर बीट नहीं करता. तो अब वी स्पीक अबाउट रिटेल नाउ. तो रिटेल तो यहाँ मारा गया. इंडिविजुअल में भी आप कह रहे हैं कि जब तक स्क्रीनर या कहीं भी आप सर्च करेंगे तब तक ऑलमोस्ट काम हो चुका है. तो फिर what is the percentage of people who are actually working in the stock market? Maybe who are actually making money. Yeah. 1 to 2%. And maybe half or 0.1% of traders who are making money, and techno funders who are making real money. 0.5% or maybe 0.1%. बाकी और आगे जी करते थे ना, 10 लाख लोग बोलते कि मैंने पैसे कमाया, तो 9,99,990 लोग झूठ बोलते हैं. वो तो टीवी पे बोला है उन्होंने. अब अगर मेरे दिमाग से चलो, आप लोग यहाँ बैठे हो, हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट बहुत इजी लग रहा है. नहीं इजी नहीं. मार्केट्स आर गोइंग अप, टेक्नोलॉजी गोइंग अप. सो मेरे लिए ये डेंजर साइन है. मेरे लिए ये डेंजर साइन है कि मार्केट्स आर पीकिंग, इसलिए सब अपना काम छोड़ के आ रहे हैं सीखने को. मार्केट्स आर पीकिंग, भैया बच के रहो. मेरे लिए डेंजर साइन है. अब ये चीज़ कोई किताब में तो होएगी नहीं. फ्रैंकली स्पीकिंग, जो सच है तो सच है. तो बहुत सारे दिख रहे हैं फिनटेक के साथ, ये कोर्स ज्वाइन करो 5 घंटे का. वो तो है, वो सब नहीं, अभी एकदम से बहुत बढ़ गया. वो लोग फीस पे भी कर रहे हैं. पहले इस समय तो सारा पीक पे सेंटीमेंट है. From my family, there are 2 illiterate boys. Illiterate means
really literate, 10 fail and 12 fail, they started doing the course अरे technical. मैं- कौन हो बे? मैं गोलगप्पे खा रहा था अभी कुछ दिनों पहले, मैं गोलगप्पे खा रहा था। Really fail उसको और कैन यू बिलीव, application दे दो, गोलगप्पे हिंदी वाला लिखने के दोनों लिए। जो लड़के होते हैं ना, वो वो आपस में नहीं बात बोलते। कर रहे हैं कि इंग्लिश में छोड़ दो। टाटा स्टील ले लिया या पता नहीं JSW स्टील ले लिया, क्या ले लिया। आई वाज सरप्राइज्ड। और वो जो मेरा कजन है, आई नो बिकॉज कजन है तो रियलिटी तो पता है उसकी। तो मेरे फादर का भी ऑपरेशन हुआ था, तो वो मिलने आए तो उससे पूछा क्या कर रहा है, मैं कहा क्यों कर रहा है ये, वो पैसे में उसने ले रखा है ऐसे ही लिया था उसने किसी काम की, तो मैं कहा तू पहले वो दे दे मुझे और पहले मैं उससे मांग नहीं रहा था पैसे कि तू पहले वो दे उसके बाद करियो। तो पीक तो है सब, ये तो है। और उसके साथ और एक लड़का है लफंगा, नॉट डूइंग एनीथिंग, वो भी सीख रहे हैं। क्यों भाई, हर कोई कर रहा है। सब लोगों को लग रहा है इजी मनी है यहाँ से। एग्जैक्टली। वो खासकर ऑप्शंस और फ्यूचर्स में तो बहुत बर्बाद कर रहा है, तो ये सच है। आप मेरे को बोलो कि 1000% रिटर्न मिलेगा, ट्रेड कर लो, मैंने कहा माफ़ करो भाई साहब। और कई कई दिन, कई कई हफ्ते, महीने बैठे कि स्टॉक प्राइस ही नहीं पता होती क्या है। मेरे पोर्टफोलियो में क्या है, मैंने आप लोगों को 2.5 महीने में कभी बताया ही नहीं और कभी बताऊंगा भी नहीं। अपॉर्चुनिटी सब शेयर कर देता हूँ जो मेरे को मिलती है कि ये अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी है। राइट इश्यूज़ हैं या जो भी आपको डील्स में आगे काम कर सकते हो, जो भी चीज़ें। तो एक ये बड़ी मज़ेदार कंपनी आई थी, डायनेमिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये आप लोगों को शायद नहीं पता, पुरानी कंपनी है। तो डायनेमिक प्रोडक्ट्स में क्या होता था, ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से यहाँ लाइन खींची और ये ब्रेकआउट हो गया। मैं जान करके पहले ब्रेकआउट्स दिखाता हूँ ताकि फिर ब्रेक डाउन हो जाए सबका। ये ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट में हमने खरीद लिया, चार्ट का ब्रेकआउट। यहाँ क्या स्टोरी बन रही थी, यहाँ स्टोरी ये बन रही थी कि हमारे पास ये कमोडिटाइज प्रोडक्ट है, मतलब वो सिक्लिकल बिजनेस है। अप डाउन मार्जिन आपको दिख रहे हैं, बड़े अच्छे मार्जिन कमाता है। अब यहाँ 2021 में या 2022 में ये 200-250 करोड़ की ये सेल कर रहे हैं। एक होता है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि मेरे पास 2021 में 34 करोड़ के एसेट्स हैं, जो आज से पहले हमेशा 30, 32, 34 करोड़ के चल रहे थे। यानी कि इस कंपनी में या इस धंधे में जो मदर मशीनरी है, जो प्लांट एंड मशीनरी, वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता। थोड़ा बहुत उसमें टूट फूट होती है, मैं उसका मेंटेनेंस करा लेते हैं, तो ये थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करा के ये मेंटेन करा हुआ है। अब अचानक प्रमोटर भैया क्या बोले कि आई एम डूइंग अ कैपेक्स। जो प्लांट मैंने कई साल पहले लगाया था 30-32 करोड़ का, उसमें मेरी कैपेसिटी थी 2500 टन की। वही प्लांट मैं आज लगा रहा, तो मेरे को वो लग रहा है 200 करोड़ का, 2500 टन का। ये तो किसी ने देखा नहीं यार। 30 करोड़ के एसेट में अगर मेरी 200 करोड़ की सेल हो रही है, तो 1 रुपये के एसेट कितनी की सेल दे रहा है? 6। 6.5। अब मैं 200 करोड़ का प्लान लगा रहा हूँ, तो कितनी सेल हो जाएगी? 1200। और अगर मैं 200 करोड़ की सेल पे 28 करोड़ कमा रहा हूँ, तो 10% से तो ज़्यादा ही कमा रहा हूँ। तो 1200 पे 10% भी प्रॉफिट पकड़ लो तो 120 का प्रॉफिट हो गया। और 120 के प्रॉफिट को आज के मार्केट कैसे डिवाइड करना, थोड़ा सस्ता है ये तो। मेक सेंस? क्यों? एसेट बढ़ गया ना, तो इतना तो चल ही रहा है। तो एसेट पुराना था ना फिर वो तो वही मशीन लगा रहा हूँ ना मैं। महंगाई के लिए महंगे मशीन महंगी, वो तो वही कैपेसिटी पे फिर पैसा जो मिलेगा प्रॉफिट कम मिलेगा। कैपेसिटी भले ही पैसा ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन कैपेसिटी तो मेरा उतना ही रहेगा। क्यों बढ़ गया ना कैपेसिटी? प्लांट डबल क्या, 4 गुना प्लांट लगा दिया ना, 200 करोड़। प्रोडक्ट बिकेगा वो सही। प्राइस उसके हिसाब से बिकेगा ना। आपने तो जो अभी तक अरे मैं तो वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ ना, मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स तो ज़्यादा बना दिया ना, मेरी फैक्ट्री तो बढ़ गई। डिमांड भी वैसी चाहिए। 4 गुना हो गई ना, 200 करोड़ का कैपेक्स है, 6 गुना हो गया। 30 से 200 टन का हो गया, इतना भी। फिर सर डिमांड भी होनी चाहिए। हाँ, डिमांड होनी चाहिए। अब वो सब बात की बात है, क्या बनाती है भी दिखना पड़ेगा। लेकिन ओपीएम तो कम दिख रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। ओपीएम तो सर गिरा तो हुआ। एसेट का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ उसका?
वो अभी आपने स्क्रीन में कर दिया था वो। हाँ नहीं हुआ, वो तो आपको बाद में पता चला ना कि नहीं हुआ, कि वही 270, 260, 252 करोड़ का सेल है, अब वो सेल वही 252, 296, 280 में ही रहेगी। तो जो मैं पहले मैं 1 रुपये की एसेट से 6 रुपये की सेल्स कर रहा था, आज वो 1 रुपये की एसेट मेरी 1 रुपये की सेल कर रहा है। पर ये मुझे 2021 में थोड़ी पता था। और ये तो 1 साल का चार्ट है, अगर मैं 2021 में चला जाता हूँ, so the point is if you are running behind a capex के business is expanding and I go and buy it, you can get stuck. The stock price was 650 something and it came down। और मजे की बात ये है, कौन भी बोला भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। मजे की बात ये है, ये आपका स्टे वो ब्रेकआउट है। देखो बोलो। आगे वारी एनर्जीज, सुनील जी के आगे वारी लिया ना अभी सबने, आगे वारी। सही तो 900 पे अवेलेबल था जब बाकी के 1800 की क्यों मतलब इतना? आज नहीं, क्या दिला दो यार मेरे को, कितना दिला दो, नहीं 900 पे अवेलेबल था जब आपने फर्स्ट टाइम बात की थी उससे। दिला दो ना, उस समय आज दिला दो। आज 900 पे मिलेगा। आज अभी इनको 1800 में दिलाया ग्रुप को मैंने, 2000 का भाव 1800 दिलाया। आपको चाहिए? मेरे पास उसमें लिए थे, मैंने आपको लिखा था। और चाहिए बोले तो मेरे पास है। पैसे लेने पड़ेगा। वो बॉस बैठे ना, HDFC बैंक है। बॉस बैठे हैं, मेरे पास 50,000। दूसरे वाले आपके पास बढ़िया। इन्होंने ही फंड दिया है। देखो हंस रहे हो, बोलते नहीं अंदर से है ये ब्रेकआउट। ये डायनामिक का जो आप बता रहे हो, मतलब मैंने भी इसमें देखा, इसलिए बोला। तो ये इसने जब अपना कैपेक्स किया तो वो कोविड टाइम था, तो उसका टाइमिंग वो गलत हो गया कैपेक्स का, बट एक्चुअली मार्केट तो बहुत बड़ा है। इसने पार्ट में कैपेक्स किया, अच्छा, टुकड़े में, कि मैं एक प्लांट लगाऊंगा फिर स्टार्ट करूंगा फिर दूसरा लगाऊंगा, फिर ऐसे टुकड़े में किया। क्योंकि जिस बिजनेस में ये है फूड कलर के लिए, हाँ। तो वो तो बहुत मतलब फ्लोरिशिंग बिजनेस है जिसमें है ये, और आगे तो अब तो बहुत मार्जिन ज़्यादा- अच्छा कमाता है सर, 20% मार्जिन कमाता है। हाँ, 20 तो एक्चुअल मार्जिन, तो ये तो यहाँ वाले बुक्स वाला मार्जिन है, ये तो बुक्स वाला मार्जिन। लेकिन 2023 में देखो क्या हुआ। आधा रहेगा मार्जिन। आधा रहेगा। उसकी कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो जब ये 20% मार्जिन कमा रहा था तो इसकी मटेरियल कॉस्ट 55% थी और आज इसकी मटेरियल कॉस्ट 52% है, तो कॉस्ट तो कम हुई है। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्यों बढ़ गई है? प्लांट लगाया तो उसके लिए स्टाफ तो चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बिजली तो चाहिए। हो सकता है वो प्लांट पूरा यूटिलाइजेशन पे ना आए हो, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, पर भाव भगवान से भाव तो नीचे पड़ा है। फिर आप बोलोगे ये स्टेज 1, ये मैं बक्सा बना दूँ स्टेज 1 का, ये स्टेज 1 डारवास बॉक्स स्टेज 1। जी सब जगह जल जाने वाला है। हाँ जी, सब जलने वाला है। ये बॉक्स सब जल जाएंगे। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन सब खत्म हो गया। वो एक कोटा बुलाते हैं, इसलिए यहाँ चंबल है ना, इधर ही डालो। इधर डालो। हमारा होगा भी तभी कुछ है कि यही पे छूट जाएगा तो कुछ होगा नहीं पकड़ने। सर अभी आप एचआर कॉल से कह रहे थे, तो एचआर कॉल से सर वो जैसे कि वो जो प्रोमोटर्स हैं जेटीएल के इसमें आए, सुरानी में, तो सर सुरानी जो ईआरडब्ल्यू बना रहा है एचआर कॉल से, सुरानी इज द कैपेसिटी ऑफ 30,000 टन ओके एंड नाउ दे आर गोइंग टू कैपेसिटी ऑफ 2.7 लाख टन। ओके, इसलिए उन्होंने पैसा रेस किया है, लेकिन वो पैसा किसने दिया है? सर एक अपोलो के भी, एपीएल अपोलो के भी प्रोमोटर और जेटीएल के तो प्रोमोटर। एपीएल अपोलो का तो कंपटीटर हो। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और आप मेरे कंपटीटर, तो मैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा क्यों लगाऊंगा?
डजंट मेक सेंस। नहीं सर, मैं तो आपको दबाना चाहूँगा कि आपकी दुकान बंद हो और आपका कस्टमर मेरे पास है। नहीं तो दिमाग या याद फिर है उसका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट उधर रिक्वायर्ड हो उसको बनाने के लिए। सोचो सोचो, अगर ऐसा है, कहीं तो नर्सरी भी है। अगर ऐसा है तो कहीं इतिहास में भी ऐसा हुआ है क्या? कंपनी बता दी मैंने आपको, JTL। इतिहास में ऐसा हुआ है क्या? आईटी का तो पता है, एप्पल को पैसे दिए थे माइक्रोसॉफ्ट ने सरवाइव करने अरे वो तो छोड़ो, वो तो उसने बोला था कि तेरे को जीरो कंपनी से लड़के क्या फ़ायदा है, तो बिल गेट्स ने एप्पल को, स्टीव जॉब्स को पैसे दिए थे 2 बिलियन या 3 बिलियन। ऐसा कभी पहले भी हुआ है क्या? कंप्यूटर को कंप्लीट सपोर्ट करने का। पैसे दिया। सर हेल्दी JTL में भी तो लगाए किसने लगाए? APL कब लगाए? वो कुछ दूसरे नाम से पहले जो कब हुआ कब हुआ था। कब 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 ये एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हुआ है वो। कब हुआ है, कितने लगाए हैं और किस नाम से लगाए हैं और किस वे में लगाए हैं? इतना आइडिया नहीं लेकिन आइडिया के तो पैसे सर, आइडिया बंद हो गया, वोडाफोन भी बंद हो गया। वोडाफोन होने वाला है। वोडाफोन तो गवर्नमेंट हो गया ना सर, 35% क्या पता है वो, मैं दिखता ही नहीं। October 86 ऐसा कभी हुआ है क्या? और एक मिनट, हमने विकास गुप्ता जी का नाम देखा था, याद है? हाँ हाँ राइट एजी मार्ट में आपने सुना था जब आप हाँ आए मैंने थे। सुना था जब आप बता रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुप्ता जी द ओनर ने विकास गुप्ता जी के नाम से JTL में पैसे लगाना? पर विकास गुप्ता का नाम तो उसके एनुअल रिपोर्ट में कहीं है ही नहीं, AR में कहीं है ही नहीं, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं गलत भी हो सकता हूँ। सोचो सोचो, लगवाया मैं 10 बिलियन। प्रॉक्सी है Same वायर way. वायर किया हुआ। मैं तो क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, बता थोड़ी रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन वहाँ से आपके पास ही है। मेरे पास तो सब है। सर ये सीखना है सर, ये जो कनेक्शन है ये सीखना है सर। नहीं lot of study. यही तो मेन चीज़ है। मेरे पास तो सब है। lot of study. और सच्ची बोलूँ, हम आदमियों से ज़्यादा लेडीज़ ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं, क्योंकि उसके चाचे के, बहन के, भाई के, उसके मौसे के, ये वहाँ रिश्ता कर दो लड़की का लड़के का, वो उनकी गॉसिप यही रहती है। तो उनका एज है, हमारा एज नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते काम। दिस इज नॉट आवर एज, मल्टीटास्क करो उसमें। क्योंकि वो फ़ोन पे कचर 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 गॉसिप चलती रहती है। तो ये लेडीज़ का एज है, हमारा एज नहीं है। सही बोलो। इसमें फिर तो वही होगा कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स की लिस्ट, वहाँ से कौन शेयर होल्डर्स उधर हैं जो इसमें कॉमन है। फिर किसके दिन? अगर ये देखोगे तो फिर धंधा क्या पढ़ोगे, और अगर धंधा क्या पढ़ोगे तो किताब क्या पढ़ोगे, अगर किताब क्या पढ़ोगे तो ये अनपढ़ आदमी की कॉल क्या सुनोगे, अगर ये सब करोगे तो फिर ट्रेड क्या करोगे? छोड़ो, काम क्या करोगे जाकर? मजदूरी। हमारे साथ सर यही होता है, एक चीज करते हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे पे जाते हैं तो सर अभी डॉट से नहीं कनेक्ट कर पाते। फ्लो में नहीं फंस रहे हैं आप। किधर जा रहे हैं? 2017 में इन्होंने 324 करोड़ रुपए डाले थे JTL में, KPL में अलग अलग नाम से। अलग अलग नाम से। कितने नाम ढूंढोगे सर? कुल 12 नाम से डाले हैं। 12 नाम देखते तो आप पागल हो गए। पर मुझे ये तो बताओ कि शेयर होल्डर की लिस्ट आपके पास कैसे आएगी? तो annual 1% ज़्यादा दिखते नहीं होगा। किसी के 1% से ज़्यादा नहीं है, तभी तो 12, 15, 20 नाम पे किया है। सर क्या ये जो जैसे कि जो प्रेफरेंशियल निकालते हैं, वो प्रेफरेंशियल में जो डिटेल आती है, क्या हम वो नामों को भी ट्रैक करना शुरू करें जो करो। उसमें फंसा जाए? करो। और सर मैंने थोड़ा बहुत किया था सर, प्रेफरेंशियल में जो नेम्स निकाले और फिर साथ में जो कंपनीज में जिसमें थे, जो कंपनीज थी उनको सबको ट्रैक किया, तो कई जगह तो ये कॉमन आ रहा था कि जो डायरेक्टर्स हैं कई कंपनीज के कॉमन है। जैसे कि आप APL अपोलो को कह रहे हैं, तो जैसे उसमें 10-12 कंपनीज अलग अलग हैं जो जिसके थ्रू बहुत सारे। पर उससे क्या हुआ? उसको ढूंढने से क्या हुआ? सर मैं आगे वहाँ जाके अटक गए ना, आगे क्या? आगे वो कनेक्ट आगे क्या? JTL का स्टॉक प्राइस होता था 30 रुपये और स्टॉक प्राइस हो गया 300 रुपये, 10x। देखो बिल्कुल हो गया। मैंने बोला तभी बोला चल रहा था बहुत। चल रहा था। इन ऑपरेटर पे भी कर रहे टेक्नो थे। फंडा बहुत सी जिंदाबाद। कंपनी है, बहुत द सी स्टॉक प्राइस वाज 15-20 रुपये आपके सामने एंड द स्टॉक प्राइस टुडे इज 300 रुपये। लगाना पड़ेगा है मेरा वाला। तो आपका ही लगा हुआ है? ये मेरा ही आप मेरा निकाल दीजिए, मेरा हो गया। आपको कौन हम सा? मेरा कर दो।
ये वाला। तो आपका चार्ज मेरा भी हो रही है, मेरा बहुत है आराम से, ये 10 घंटे चलता है, 10 घंटे चलता है। आपका कौन सा है? मैक एयर? हाँ सर। ये प्रो में बैटरी ज़्यादा चलती है। नहीं कोई तो नहीं। जो भी है काम होना चाहिए, काम होना चाहिए जो भी है। अरे सर आप तो आईटी वाले लोग हो। नहीं आईटी मजदूर सर थोड़ा लेके घूमते हैं मतलब सीरियसली वाला मजाक कर रहे हैं, मजाक वाला नहीं। सर तो आईटी वाले लोग सीरियसली वाला मजाक कर रहे हैं। हैं। सर तो आईटी वाले हैं, सर भी आईटी डिपार्टमेंट के हमारे। HDFC का आईटी अच्छा एसडीबी का रेट बढ़ रहा है अभी कौन सा अनलिस्टेड मार्केट में। एसडीबी का रेट इज फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग। 850 पौने 900 के आसपास रेट आ चुका है अभी। खबर बोलते हैं कि एमडी ने हाँ एमडी ने बोला ना, अरे देते नहीं इनसाइड खबर, बहुत पूछ पूछ के करना एमडी ने बोला कंप्लाइंस। टीवी पे, आपको खबर पहले से होगी। अरे ये तो पता था ना कंप्लाइंस, उसको मतलब ही नहीं, चाय पीऊंगा बात नहीं करूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा कभी और भी हुआ है कि इंडियन मार्केट में? कंपटीशन में हेल्प करेगा ऐसा। हुआ है, उसका पर्पज ही कंपनी के बनाने का, उसका वो क्या पता। हुआ है, कहाँ हुआ है देखते हैं। सेम चैट पैटर्न। कुछ भी नहीं था, स्टॉक प्राइस अचानक पागल हो गया। कौन सा? गणेशा गणेशा इन्फोसिस का। हाँ गणेशा हाँ गणेश रिसाइकलिंग वाली। रिकॉर्ड नहीं करेगा तो कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है ये आपको म्यूट दिखा रहा है वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड ये मेरा आ नहीं रहा इसका स्क्रीन। स्क्रीन नहीं, आप उस ब्लू पट्टी पे क्लिक करो। आप कनेक्टेड नहीं हो कॉल में। आप ब्लू पट्टी पे क्लिक करो, ब्लू पट्टी पे क्लिक करो ऊपर, वो ब्लू पट्टी ऊपर ऊपर ऊपर। मैं कर रहा हूँ, उस पर नहीं हो रहा। हाँ क्लिक करो, अब बड़ा कर लो, आ गया ये आगे। सर आप आईटी वाले हो क्या कर रहे हो? ये वो बंद हो गया ना लैपटॉप में एकदम से, तो मैंने पता नहीं कैसे। अब गणेशा इकोस्फीयर 1000-1200 रुपये का स्टॉक प्राइस, 2300 की मार्केट कैप। तो जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, जो खरबपति करोड़पति हो जाते हैं, उनके कुछ उनके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भरोसे के आदमी होते हैं जो उनके साथ सालों साल काम करते हैं। जैसे आशीष जी बॉस है तो मैं इनके भरोसे का आदमी हूँ, इनके 2 लेवल नीचे रहता हूँ। तो आपके नाम से लगा देते हैं। नहीं मैं इनके साथ, ये आ गया कि मैं पीछे पीछे हाँ तो ये आपके नाम से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो कर सकते हैं सर, वो ऐसा तो सब आशीष जी का ही, मैं उनका प्रॉक्सी हूँ। तो ऐसा ही क्या हुआ जी कि इन्होंने एक टीएमटी कंपनी में अपने भरोसे के आदमी को भेजा, जा बेटा ले ले। उसने ठीक है बॉस, वो गया और उसने भर लिया। अब ये क्या करते हैं, ये जो बॉटल्स, पानी की बॉटल खाली होगी, इस बॉटल को लेंगे, क्रश करेंगे और इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। बिकॉज प्लास्टिक गलता नहीं है, सड़ता नहीं, कुछ नहीं होता, इसको क्रश करेंगे। सो गवर्नमेंट कह रही है कि आप रिसाइकिल करो। तो ये सारे रैग पिकर से ये बॉटल ले लेते हैं। पेप्सी की हो गई, स्प्राइट की हो गई, बिस्लरी कुछ भी हो गया। बट क्या ये खुद जाता है क्या बॉटल लेने? रैक कचरे वाले से जो बोरी में कचरा लेके बॉटलें लेके चलते हैं, ये खुद जाता है क्या? कंपनी से गिफ्ट करता होगा। जब आपको सब पता चली है तो वो बता देते हैं। ये वो कंपनी है जो रैग पिकर से बॉटल लेती है। द स्टॉक प्राइस वॉज 8 रुपये, द स्टॉक प्राइस है 350 रुपये। इसका काम पता क्या है? जितने भी कचरे वाले हैं, कबाड़ी वाले, आजा मेरे यहाँ तेरा बोरी खाली कर और तेरे पैसे ले जा, खत्म, ये काम। और ये जो वो कचरा लेता है ट्रक में डालता है और गणेशों को बेच देता है, इसका काम खत्म। कलेक्टिंग मॉडल वाला हिसाब किताब है, कलेक्शन मॉडल है। अब जब गणेशा वाले के पास ये कचरा इस यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ये उसको क्रश करता है और उसका वो डिस्पोज ऑफ कर देता है। आगे बोलूँ या थोड़ा रुकूँ? आगे क्या होता है, जब ये इसको क्रश करता है
फिर गणेशा के पास सन 2015 में या उससे पहले एक टेक्सटाइल वीविंग प्लांट था, जो इस कंपनी के मतलब नेवर अ क्लब, नेवर एक ही ब्रांड के अंदर दो बिजनेसेस थे, एक ही ब्रांड के अंदर दो बिजनेसेस थे, लेकिन टेक्सटाइल को कभी मार्केट कैप नहीं मिलती, टेक्सटाइल को कभी वैल्यू नहीं मिलती। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज इनकी जो स्टॉक प्राइस था वो कभी चलता ही नहीं था, डिग 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 करता रहता था, दे नेवर यूज्ड टू गेट एनीथिंग वैल्यूएबल। सो सम सुपरनैचुरल पर्सन लाइक आशीष सर, बिग पर्सन केम एंड गाइडेड देम, आप इसको बेचो मत, वगैरह मैं बेचूंगा नहीं, मेरे बाप ने बनाई जायदाद है, मैं नहीं बेचने वाला, मेरी सेंटिमेंट्स है, आप इसको प्राइवेट कंपनी बना के अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में अलग कर दो। और उसने जाके गणेशा में कैपिटल इन्फ्यूज़ किया, पैसे डाले, जो भी करा, और ये टेक्सटाइल कंपनी अभी बस सब में चल रही है, प्राइवेट है, डोल ड्रॉन है। ये प्राइवेट है, जो अप डाउन चल रहा है। लेकिन अब सेठ जी ने बोला, जो ओनर है, सेठ जी ने बोला कि मुझे टेक्सटाइल में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे वो स्पिंडल्स होते हैं, वीविंग होते हैं, धागा बनाते हैं, मुझे उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, पर मैं मेरी जेब से पैसा क्यों डालूँ, मैं तो अपनी जेब से पैसा नहीं डालूंगा, इट्स अ वेरी लो मार्जिन बिजनेस एंड वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू बी इन, सो व्हाई शुड आई पुट मनी फ्रॉम माय ओन पॉकेट। अब टेक्सटाइल को आप फंड करोगे क्या, मतलब ही नहीं, बैलेंस शीट ही खराब पड़ी है, डेब्ट वैसे ही इतनी ज़्यादा है, जितनी उसकी पे बैक कैपेसिटी है, अभी जो कैश फ्लो है उससे तो साला वो वैसे ही मर रहा है, वर्किंग कैपिटल की अते पते ही नहीं है, तो वाई विल यू फंड, विल नॉट फंड, तो क्या किया जाए। तो आशीष जी द सेठ जी ने मेरे जैसे सिपे सलार को भेजा कि जा बेटा ये कंपनी एक उठा ले। वो कंपनी क्या करती थी, TMT सरिया। अभी बॉटल क्रशर को, टेक्सटाइल को सरिये से क्या लेना देना, कोई लिंक नहीं। पर ये सब आपके स्क्रीनर पर नहीं आएगा क्योंकि कोई लिंक ही नहीं है, स्क्रीनर तो वहाँ आएगा जहाँ लिंक है। बट दैट कंपनी वाज ऑल्सो जीरो सेल्स, जीरो प्रॉफिट्स, जीरो मार्जिन्स, बस कंपनी है जो TMT बना रही है, MCLT में वो सब खत्म, वो भी गल गई कंपनी, खत्म हो गई, जीरो हो गई, कुछ भी नहीं, जीरो जीरो जीरो, वो सब डेप्रिशिएट हो गया, सब NCLT में चला गया सब। पर सेठ जी की NCLT में बुरी निगाह है, तो इन्होंने अपने एक सिपे सलार को भेजा, तो सिपे सलार ने बोला यार मैं तो हो गया हूँ 75 साल का, चल मेरे बेटा तू भी साथ चल, मैं तेरे लिए धंधा सेटअप कर देता हूँ ताकि तेरे को आगे दिक्कत नहीं आवे। तो बाप बेटे ने जाके उस स्टील की कंपनी उठा ली, TMT वाली। किसी को पता नहीं, ट्विटर पे कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं। द स्टॉक प्राइस वॉज 6 रुपीज़, इट वेंट टू 120 रुपीज़। वो नाम तो बाद में चेंज हो गया, पर वो TMT कंपनी आई थी, पर फिर TMT कुछ था ही नहीं। था ही नहीं उसमें। अब उसमें क्या हो रहा है, जो मेरी सड़ी गली टेक्सटाइल यूनिट है वो इसमें रिवर्स मर्ज हो जाएंगे। अगर मैं टेक्सटाइल कंपनी का IPO करूँगा तो मुझे कौन पैसे देगा, NCLT कंपनी उठा के मैंने इसमें वो अभी करी, वो न्यूज़ आने में स्टॉक इतना चल गया। अरे देखना जरा, ये तो SME कंपनी है, देखना जरा कितनी सेल्स है, जरा देखना जरा। अगर ये TMT था, अरे कुछ तो बेचता होगा। Now when the textile company is coming over here, so how will the textile company survive? उसको पैसा चाहिए कैपेक्स करने के लिए, मार्केट कैप हो गया 100 करोड़, मार्केट कैप तो 2 करोड़, कुछ था ही नहीं मार्केट कैप। अभी डाइल्यूट नहीं करूँगा, जब टेक्सटाइल कंपनी को यहाँ ले आऊँगा तब डाइल्यूट करूँगा। स्टॉक प्राइस फ्रॉम 10 रुपीज़ वेंट टू 120 रुपीज़ इन नो टाइम। थोड़ा सा मेरे को भी हाथ लग गया, 40 रुपये मिल गया था, 100 में बेचा है। नीरज जी ने भी खूब पैसे कमाए इसमें, सेल जीरो। वो जो टेक्सटाइल प्लांट है उसको PET का वो क्रस्ट
आउटपुट चाहिए अपना धागा बनाने के लिए, क्योंकि पीईटी से फैब्रिक बनता है। और मज़े की बात ये कि किसी ने जाके देखा नहीं, गणेशा इको स्पेयर की जो फैक्ट्री है ये उसकी 2 दीवारें हैं, और गणेशा इको वर्स जो दूसरे कंपनी थी दोनों की दीवार कॉमन है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इधर से सामान लगेगा और बनवाएगा धागा। बट जो एनसीएलटी में गई थी कंपनी, उसके साइड वाली कंपनी गई थी। उसी की प्लॉट है, एक ही प्लॉट के 2 पार्ट कर रखे हैं, बड़ा प्लॉट है। यही 2 बात करती है अपने फैक्ट्री में ऐसे बस। उसी को बना तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 होगी। और जो मेरा रॉ मटेरियल है, जो पीईटी क्रस्ट है, जो मैं बाजार से खरीद के लाता था, वो मेरी पेरेंट कंपनी है। मुझे जब मेरी ये रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे चलेगी, ट्रांसपोर्ट नीचे चलेगी, ऑटोमेटिकली जो मेरा नंबर्स खराब है वो नंबर अच्छे हो जाएंगे। समझ में आ रही कहानी? Sir, Ganesh Ecowas, they are saying for the steel marketing company. हाँ, इट वॉज ये लिखा ना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टीएमटी, और ये कुछ भी नहीं आ रहा। काय का मार्केटिंग सेल 0, 2 लाख भी सेल नहीं है। ये तो उनके वो जो टेक्सटाइल का मेन प्लांट था, वो एकदम से क्या जगी इनको कि उसको मुझे वैल्यूएशन खड़ा करना है। फायदा क्या होगा? कैपेक्स करना है ना, नहीं पर पब्लिक क्यों के पैसे, फायदा चाह रहे हैं? पब्लिक के पैसे से मेरे को कैपेक्स करना है ना। मैं बुल मार्केट में डाइल्यूट करूंगा, प्रेफरेंशियल दुनिया दौड़ के आएगी, दुनिया जा रही है दौड़ के, प्रेफरेंशियल बस वर्ड है, सबको प्रेफरेंशियल लेना है। चाय बोलो, चाय सबको चाय अब तो पीनी पड़ेगी। चाय पी अब हाँ सर, कुछ तो चाहिए। कुछ तो चाहिए, नहीं तो अब नींद आ जाएगी। नींद नहीं, एकदम आंखें बंद रहेगी। नींद अलग चीज़ है। सर मैंने तो खाना ही नहीं खाया अभी तक, मैं तो चल रहा हूँ, भूख ही लग रही मेरे को। आपका हम लोग नेक्स्ट नाम ले लो सर। हाँ ना काका जी, ब्रेक आउट लंच ले लो यार। नहीं सर, एक ये सब करने से पहले ना एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अरे रुको सर, बिल्कुल नहीं हो। मैं इनको टाइम पे खिलाना। सर देखो, हम तो आशीष जी के भगत हैं, जो आशीष जी बोलते हैं वो कर लेते हैं। वो एक पिक्चर ऐसी ना जिसमें सलमान खान कहता है जो जिया जी बोलेंगे मैं करूँगा, जो आशीष जी बोलेंगे मैं करूँगा, बात ही खत्म। खा रहा हूँ सर, खा रहा हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ आपको, एक 10 सेकंड का दिखा रहा हूँ, 10 सेकंड का। खाना भी खाओ। सर मेरे को सच में भूख नहीं, मैं अभी 1 घंटे बाद खाऊंगा, सच में। 1 घंटे बाद काका जी चाय कॉफ़ी पूछ लो। कॉफी एक कॉफी बाकी सब चाय। अरे पूरा बता दो, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वो। काका जी इधर आओ। हाँ वो कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं ला पाएंगे वो। चाय कितनी दोनों आप क्या लोगे आप बताओ। मैं कुछ नहीं। आप तो काली। नहीं अब एक ही जैसी ले आओ आप तो। 2 तो कॉफी ले आना, है ना, बढ़िया स्ट्रॉन्ग, है ना, और 5 चाय। उसमें एक पहले फीकी निकाल देना, चाय फीकी, राइट ना। 5 चाय में 1 फीकी पहले निकाल देना, 2 और 2 कॉफी। 2 फी 2 तो फीकी कर दिया, मैं भी फीकी 5 चाय काका जी, 2 फीकी। रोहित जी की जिंदगी से चार्ट्स की मिठास चली गई। हाँ, बना के चक्कर डाल। चार्ट्स की मिठास चली गई। है ना? नहीं सर, मैंने चार्ज कभी करे नहीं सर। कॉफी स्ट्रॉन्ग बना। मैं टेक्नो पंडा अब आप सोचो, जब अपन मैं जो फ्रॉड एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, जब वहाँ जाएंगे तो फिर सिर पकड़ लोगे आप। जो मेरी स्टोरी है ना सर, मैंने शुरू यहाँ से किया था, लेकिन समझ में कुछ आता नहीं था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था फाइनेंस समझना और फिर ये सब। तो फिर जब मशरनी से मिला तो चार्ट ही सीखे फिर उसके बाद। सर विवेक मशानी जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, अच्छा मेरी फ़ोन पे बात हुई, पर इज़ अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन। मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, तो मैं तो ये कह सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा था, लेकिन जो मेरा इंक्लिनेशन है ना थोड़ा सा वहीं पे ही है, फंडामेंटल साइड पे ही है, तो चलो फिर से करते हैं। सर थोड़ा इंक्लिनेशन दिख रहा है क्या? हाँ ये अब दिखाए थे सर, कहाँ नजर रखनी है वो वाला है ना सर, चला नहीं, वही होगा। एक मिनट को अटक गया। बाज क्यों लगता है? अच्छा वो मैं इसको उसमें डाल देता हूँ आपके टेम्प वाले ग्रुप में, चलो आगे देख लो। उसी में आप चला दीजिए फोन चलता है ना, फोन चलता है। मैं चला दूँ?
हाँ सर हाँ थोड़ा फिर देखिएगा चील चूहे को कैसे पकड़ता है? वो पॉइंट ए पर अटैक नहीं करता है जहाँ चूहा है, वो अपना एंगल बदलता है और पॉइंट बी पर अटैक करता है जहाँ चूहा नहीं है और होने वाला है। कभी सोचा ही नहीं इतना। हाँ 11 12 में बहुत सवाल किए साइंस वाले